दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अप्लाई करके जिन्हें समझ करके आप उन स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हो जो कम टाइम में पढ़कर ज्यादा परफॉर्म करते हैं। हम बात करेंगे कम टाइम में आप ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हैं, आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं और मेन जो आप पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। आपकी एग्जाम चल रही है या फिर आने वाली है तो किसी भी हाल में आपको ये वीडियो देखनी ही चाहिए और ना ही सिर्फ एग्जाम टाइम में बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर इस वीडियो का एक मिनट भी आपने मिस कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बताने से पहले आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दो बिल्डिंग है और उन दो बिल्डिंग के बीच एक रस्सी बंधी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं आपको 1 करोड़ रुपए दे जाए तो उस रस्सी के सहारे आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं? शायद आप फिर भी ना कहोगे क्योंकि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हो और आपकी बेटी या माँ उस बिल्डिंग में फंसी हुई है? शायद आप अपनी जान पर खेलकर कुछ ना कुछ तो करोगे ही, भले ही आपको 1 रुपया न दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ? पहले आपको 1 करोड़ 10 करोड़ मिल रहे थे, आप फिर भी नहीं चल रहे थे, लेकिन आज आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था, फिर भी आप चलने को तैयार हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, इमोशन यहाँ पर जुड़ गया है। ज्यादा देर पढ़ाई करने से पहले मुश्किल काम में पढ़ाई के लिए बैठना। कई बार होता है हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हम बोर होने लगते हैं और उसका यही कारण है कि अभी तक आपका वाई क्लियर नहीं है। अभी तक आप पढ़ क्यों रहे हो आपको पता ही नहीं। और यही है हमारा पहला पॉइंट, फाइंड योर वाई। आपको सबसे पहले वाई क्लियर करना होगा कि आपको पढ़ना क्या है। अपनी पढ़ाई को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से जोड़ दो क्योंकि इमोशन आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई आपके इमोशन से कनेक्ट हो जाए। जिस दिन आपकी पढ़ाई आपके इमोशन से कनेक्ट हो गई उस दिन से आपका दिन भर पढ़ने का मन करेगा। सेकंड पॉइंट इज स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग RNG। एक बहुत ही अच्छा नियम है जो हम सब पर अप्लाई होता है। काम करने की इच्छा जगाने का सबसे बेस्ट तरीका है काम करके इच्छा जगाना। पढ़ाई करने की इच्छा जगाने का सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करके इच्छा। आप थोड़ा सा काम पूरा करिए और फिर देखिए बदलाव कैसे आते हैं। क्योंकि आप जब कोई काम पूरा करते हैं तो आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एंडोर्फिन और इस हार्मोन की वजह से हम अपने अंदर शांति और खुशी महसूस करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारी खुद की नजरों में सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होती है। आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करोगे आपका माइंड उतना ही ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करेगा क्योंकि एक तरह से हमारे लिए एक अचीवमेंट है। आप जैसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स का पढ़ना शुरू करोगे तो आपके माइंड पर इतना ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा और आप उस टॉपिक को खत्म कर लोगे। और जैसे उस टॉपिक को खत्म करोगे आपके माइंड में एंडोर्फिन रिलीज होगा और एक अलग ही लेवल की खुशी होगी, एक एनर्जी फ्लो हो रही होगी। उस एनर्जी का उपयोग पढ़ाई करने में और फिर जब आप और पढ़ाई करोगे तो आपके माइंड में और भी ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज होगा, आपको और ज्यादा खुशी होगी और ज्यादा एनर्जी आएगी और इसे यूज करके और ज्यादा समय तक स्टडी कर पाओगे। जब भी आप पढ़ने बैठो आप हमेशा से इजी सब्जेक्ट से शुरू करो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वहां से शुरू करो। पूरी प्रोसेस बनेगी जो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं दुनिया के बहुत ही पावरफुल सिद्धांत की जिसे हर स्टूडेंट जाने अनजाने में यूज करता है, जो कि बहुत ही कम टाइम में पढ़कर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। सिद्धांत का नाम है पेरेटो प्रिंसिपल, R80/20 रूल। ये इतना इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसे हम मिस कर ही नहीं सकते और खासकर एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं। पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि दुनिया के अंदर 20% इनपुट से 80% आउटपुट। और ये सिद्धांत दुनिया में हर जगह हर समय काम आता है। जैसे दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के हाथ में है। आप 80% टाइम 20% कपड़े ही पहनते हैं। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट है आप 80% समय में सिर्फ 20% लोगों को ही कॉल करते हैं। आपके 20% रिलेशन ही 80% खुशी देते हैं। हमें 80% जो स्ट्रेस होता है वह केवल 20% कारणों से होता है। 80% टाइम हम 20% चैनल देखते हैं।
ध्यान, आपके सिलेबस का 20% आपको 80%, आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाल लें और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 80% उसी में से आएगा। मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत से एग्जाम दिए, कभी भी फार्मूला गलत नहीं हुआ। सही से 20% पढ़ लें, आपका 80% बन जाता है। और अगर आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले 20% पढ़कर खुद को सिक्योर कर लो, उसके बाद बाकी के बचे 80%। और अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, डोंट वेस्ट योर गोल्डन आवर्स। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप सोकर उठते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद तक के समय को गोल्डन आवर्स कहा जाता है, और गोल्डन आवर डिसाइड करता है कि आप किस एफिशिएंसी के साथ दिन भर पढ़ोगे। मैं आपको सुबह जल्दी उठने की बात नहीं कर रहा, आप जब भी सोकर उठें, उठने के 1 घंटे के अंदर इम्पोर्टेंट कार्य ही करें। उस टाइम फोन, दुनिया भर की बातें सब कुछ छोड़कर मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि उस समय एनर्जी इतनी हाई होती है कि मुश्किल सब्जेक्ट भी आसान लगने लगता है। उस वक्त आलस्य नहीं आता, नींद नहीं आती, और ये गोल्डन आवर्स खराब नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका यूज करें, और जब भी सोकर उठे उसके 1 घंटे बाद तक का जो समय है उसे पूरा जो काम आप 10 दिन में नहीं कर पा रहे थे वो काम आप 1 दिन में कर दोगे। ये डेडलाइन आपके सामने है, तो इसलिए हर काम में डेडलाइन सेट कर दो। इससे हमारे माइंड में एक अलग अलग लेवल की एनर्जी फ्लो होगी जो कम समय में ज्यादा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रिपीटिशन। कोई चीज याद करने के बाद 1 घंटे के अंदर ही 50%, 4 दिन के अंदर तो हम 90% भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ें उसको रिकॉल करें, उसका रिवीजन करें। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो बिना देखे उसे एक बार एक्सप्लेन करें, एक बार पढ़ें तो रिवाइज जरूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।